हेलो माय डियर स्टूडेंट, मेरे प्यारे बच्चों। आज आपके लिए जो मैं वीडियो लेकर आया हूँ, ये आपका जो प्रैक्टिस पेपर नास टेस्ट प्रैक्टिस पेपर जो चल रहा है, उसका जो विषय गणित का जो टेस्ट सॉल्यूशन है क्लास 10th का, वो टेस्ट सॉल्यूशन आपको हम प्रोवाइड करवाने जा रहे हैं। जो कि ये राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2021 का जो टेस्ट विद्यालयों में या सभी स्कूलों में जो चल रहा है, उसका हमारे चैनल पर संपूर्ण जितने भी सारे सब्जेक्ट है सभी का आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा दिया गया है। यदि आपने उन वीडियो को भी यदि नहीं देखा तो उन जितने भी सारे जो सब्जेक्ट हैं आपके हैं, हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, हमने उनके सॉल्यूशन भी ऑलरेडी डाल रखे हैं, तो आप उन्हें भी ज़रूर देखिए। और आने वाले टाइमिंग में मेरे प्यारे बच्चों, नवंबर में लगभग 99% जिसको बोल सकते हैं कि गवर्नमेंट से एक आदेश आया है, जिसका प्रति मैं आपको कल समझाऊंगा। तो उसमें स्पष्ट लिख दिया गया है कि आने वाले टाइमिंग में आपकी परीक्षाएं जो होगी, इन्हीं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों में से ऑब्जेक्टिव उठाए जाएंगे। ठीक है, तो आप इन क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। देखते हैं हम आज जो गणित का सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करवाने जा रहे हैं, तो इसमें देखेंगे कि इसमें भी 17 क्वेश्चन की श्रृंखला रहती है, जो कि हमें 120 मिनट्स का टाइमिंग दिया हुआ रहता है और हमें सोल्व करना होता है। 4 ऑप्शंस हमारे सामने होते हैं, तो आप फटाफट कॉपी या नोटबुक निकाल लीजिएगा और आंसरों को नोट करते जाइए, ताकि आप आने वाले टाइमिंग में अच्छे मार्क्स प्राप्त करें। ओके, देखते हैं यहाँ पर आज फर्स्ट क्वेश्चन। एक घन की एक वर्ग फलक का क्षेत्रफल 6 सेंटीमीटर है, एक घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो पहला जो क्वेश्चन दिया गया है, उसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों सी ऑप्शन इज द करेक्ट, यानी कि 36 सेंटीमीटर। ओके, सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्रमांक 2 देखेंगे। एक वर्गाकार कागज को एक बार मोड़कर उसकी कोनों को बिंदु वाली रेखा का पर काटा गया है, जैसा कि नीचे दिखाया गया है। ठीक है, तो जब कागज को खोला जाएगा तब एक नए आकार की कितनी भुजाएं होगी। ठीक है, जब हम किसी भी कागज को यदि मोड़ते हैं तो उसके बाद में अपने को उसमें कितनी भुजाएं बन जाती है, ये अपने को बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर भी 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, यानी कि उसमें 8 भुजाएं बन जाएगी जब हम किसी कागज को फोल्ड करके देखते हैं। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा बच्चों। अगला देखेंगे। 2 बेलनों की ऊंचाइयों का अनुपात 1:2 है और उनका आयतन बराबर है। उन बेलनों के आधारों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो यानी कि प्रश्न क्रमांक जो 3 है, उसका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि 2:1, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका 2:1। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 4 देखेंगे। एक कंपनी ने 1996 में 17,175 गाड़ियां बनाई। एक रिपोर्ट के लिए इस संख्या को करीबी सैकड़ों में बदल दिया गया। रिपोर्ट में गाड़ियों की क्या संख्या दी गई। ठीक है, यानी कि यहाँ पर भी 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो आपका राइट आंसर बन जाएगा बच्चों सी वाला ऑप्शन, यानी कि 4 का सी, यानी कि 17,200। ठीक है, गाड़ियाँ उन्होंने बनाई। अगला देखेंगे कि नंबर 5, त्रिज्या 16 सेंटीमीटर वाले एक ठोस गोले को पिघलाकर त्रिज्या 4 सेंटीमीटर वाले ठोस गोलियां बनाई जाती हैं। गोलियों की संख्या क्या होगी। ठीक है, तो यहाँ पर अपने को संख्या बताना है, यानी कि 5 का आंसर बन जाएगा बच्चों यहाँ पर डी ऑप्शन, यानी कि 64 गोलियाँ। ओके, नेक्स्ट देखेंगे नंबर 6। यदि 3x - 7 डिवाइडेड 2x इजुकल टू 2 हो तो x इजुकल टू क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम इसे सॉल्व करके देखेंगे तो इसका राइट आंसर बन जाएगा 6 का राइट आंसर बन जाएगा, यानी कि -7 इसका राइट आंसर बन जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नंबर 7 देखेंगे। x इस समीकरण x² + 7x + 12 के हल है, तो राइट आंसर बन रहा है, यानी कि 7 का राइट आंसर बन रहा है सी ऑप्शन, यानी कि -3 और -4, -3 -4, यानी कि सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। बट माय डियर स्टूडेंट, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को अभी से सब्सक्राइब करके रख लीजिए, ताकि आने वाले जितना भी आपका 25 तारीख से अगला 3rd टेस्ट सेम आ रहा है, तो आप उस टेस्ट के सारे आंसर हम आपको डेफिनेटली प्रोवाइड करवाएंगे। तो आप अभी से आने वाले टाइमिंग में जितने भी सारे जो बोर्ड की एग्ज़ाम हम विशेष करके 10th और 12th की जितने भी सारे सब्जेक्ट उनकी तैयारी हम करवाते हैं, ताकि आप भी अच्छे नंबर प्राप्त करें आने वाले टाइमिंग में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन क्रमांक 8। एक त्रिभुज के 3 कोणों के माप इनमें से कौन से हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी 4 ऑप्शन दे रखा है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी कि करेक्ट 120 डिग्री सेल्सियस और 3 डिग्री सेल्सियस और 3 डिग्री सेल्सियस, ये आप राइट आंसर, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट। नंबर 9 देखेंगे। नरेंद्र के एक बटुए में 1800 रुपये थे, उसमें से उसने
रुपए एक्स घड़ी पर खर्च किए और 200 रुपये में खाना खाया। नीचे दिए गए विकल्प में से कौन सा विकल्प बटुए में बचे हुए रुपयों को सही से दर्शाता है। यानी कि यहाँ पर उसके पास में कितने थे, 1800 रुपये थे, जिसमें से 200 रुपये खर्च कर दिए। तो अपने को सही आंसर यहाँ पर निकालना है। यानी कि आपका राइट आंसर बन जाएगा बिल्कुल, यानी कि आपका राइट आंसर बन जाएगा ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला देखेंगे। एक सिनेमा हॉल में 30 पंक्तियाँ थी और हर एक पंक्ति में 40 सीटें थी। ठीक है, सिनेमा हॉल में कुल मिलाकर लगभग कितनी सीटें थी, यह पता लगाने के लिए इनमें से क्या किया जा सकता है। ठीक है, क्या हम यहाँ पर जो करेंगे यानी कि जो 10 का यदि आंसर निकालेंगे तो हम डेफिनेटली जो 30 और 40 में इंटू कर देंगे, हमारी जो संख्या निकल जाएगी। ठीक है, यानी कि आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यानी कि 30 और 40 में यदि हम इंटू करेंगे तो हमारा इक्वल टू 1200 आ जाएगा। नेक्स्ट नंबर 11। एक गुलदस्ते में चंपा के मुकाबले गुलाब के फूलों की संख्या 6 गुना है। ठीक है, अब गुना कितने गुना है, यहाँ पर 6 गुना है। अगर आर गुलाब के फूलों की संख्या दर्शाता है तो एल चंपा के फूलों की संख्या दर्शाता है। इनमें से कौन सा समीकरण दिए गए कथन का वर्णन करता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अपने को आंसर निकालना है। यानी कि आपका आंसर निकल जाएगा यहाँ पर R6L। ठीक है, R6L यहाँ पर आपका आंसर निकल जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे नंबर 12। इनमें से कौन सा व्यंजक पूरी तरह x माइनस वाई से विभाज्य है। यानी कि x माइनस वाई से व्यंजक विभाज्य होना चाहिए। ठीक है, तो कौन सा व्यंजक आपका विभाज्य, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस एक्स प्लस वाई आपका विभाज्य, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट है। नंबर 13 देखेंगे। एक पशु आश्रय घर ने 6.15 लाख रुपए में एक वैन खरीदी। आश्रय घर पहले ही 15 लाख रुपए का भुगतान कर चुका है। आश्रय घर को और कितना अधिक भुगतान करना बचा है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर हमारा आंसर निकल जाएगा। यानी कि 13 का आंसर बन रहा है बच्चों यहाँ पर डी ऑप्शन इज द करेक्ट, यानी कि 4.65 लाख रुपए, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट वन देखेंगे। नेक्स्ट वन आपका 14 है। 6.807 माइनस 10 पाने के लिए आप 6 को किस संख्या से गुणा करेंगे। ठीक है, यदि आपको इतना प्राप्त करना है तो किस संख्या से आपको गुणा करना होगा। यानी कि आपको यहाँ पर 10,000, ठीक है, 10,000 से गुणा करना होगा। अगला देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन क्रमांक 15। यहाँ कौन PQR दिखाया गया है, ST और PR समांतर है। ठीक है, तो यहाँ पर QST का माप क्या होगा, तो QST का माप क्या 50 डिग्री, 60 डिग्री, 70 डिग्री या 120 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर बन रहा है, यानी कि 15 का आंसर बन जाएगा, यानी कि 60 डिग्री। ठीक है, 60 डिग्री आपका आंसर बन जाएगा, बी ऑप्शन इज द करेक्ट। नंबर 16 देखेंगे। एक बेलन के आधार का व्यास 14 सेंटीमीटर है और लंबाई 10 सेंटीमीटर है। इस बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है। ठीक है, तो 16 का आंसर बन जाएगा बच्चों यहाँ पर, यानी कि 16 का आंसर बन रहा है, यानी कि बी ऑप्शन, यानी कि 748 सेंटीमीटर, 748 सेंटीमीटर। नेक्स्ट वन देखेंगे 17। एक बस में कुल यात्री का 1:3 यात्री खड़े हुए हैं। ठीक है, और बाकी के 60 यात्री बैठे हुए हैं। बस में कितने यात्री हैं। ठीक है, तो बस में कितने यात्री बन जाएंगे, यानी कि हमारा जो क्वेश्चन है, यानी कि 17 का आंसर बन जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन आपका करेक्ट है 17 का। ठीक है, अगला देखेंगे नेक्स्ट वन 18। नीचे दिए गए पैटर्न को देखें। ठीक है, जो पैटर्न्स जो दे रखे हैं, अगर इस पैटर्न को आगे बढ़ाया जाए तो आकृति 4 और आकृति 5 की बिंदुओं की संख्या में कितना अंतर होगा। ठीक है, अपने को डिफरेंट बताना है चारों आकृतियों में, तो जो अंतर जो बनेगा वो अंतर बनेगा आपका 13। अंतर कौन सा बन रहा है आपका 13 आंसर बन रहा है, यानी कि बी ऑप्शन आपका करेक्ट बन जाएगा। अतुल जान बिन्नी और अलेक्जेंडर के पास समान लंबाई की रस्सियाँ थी। ठीक है, अब उनको टुकड़ों में काट दिया गया, तो सबसे लंबी रस्सी का टुकड़ा किसके पास है। भाई 4 बच्चे हैं तो चारों के पास में उनको बराबर भागों में काट के, किसी ने 6 भाग में काटा, किसी ने 3 में, किसी में 5 में, किसी ने 4 ने। तो अब हमको क्या निकालना है, सबसे लंबी रस्सी का टुकड़ा किसके पास है। ये 4 ऑप्शंस में अपने को 1 ऑप्शन राइट चूज करना है। ठीक है, तो जान के पास में सबसे लंबी रस्सी का टुकड़ा निकलेगा। ठीक है, जैसे हम इसे सोल्व करके देखेंगे। तो अगला देखेंगे कि जिस वृत्त की परिधि 9 पाई सेंटीमीटर है तो उसका व्यास क्या होगा।
ठीक है। तो 20 का राइट आंसर बन जाएगा बच्चों यहाँ पर 19 सेंटीमीटर, यानी कि डी ऑप्शन इज द करेक्ट हो जाएगा आपका, डी ऑप्शन करेक्ट। ओके, नेक्स्ट नीचे दी गई रेलवे ट्रैक की व्यवस्था को डायमंड क्रॉसिंग कहते हैं। ठीक है, डायमंड, ये कौन सा है, डायमंड क्रॉसिंग है। ठीक है, तो इसमें से कौन सा ट्रैक एक लंबेवत है, यानी कि आप में को 4 ऑप्शन यहाँ पर भी दिए गए हैं, यानी कि आपका आंसर जो बन रहा है वो सी ऑप्शन आपका करेक्ट बन जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट है, सी। अगला देखेंगे 22, नीचे दिखाए गए समांतर चतुर्भुज PQRS का क्षेत्रफल क्या है। ठीक है, तो जो आपका 22 है यानी कि उसका क्षेत्रफल होगा 28 सेंटीमीटर। ठीक है, 28 सेंटीमीटर, सी ऑप्शन। नंबर 23 देखें, नीचे 3 असमान वृत्त दिखाए गए हैं जो एक दूसरे को छू रहे हैं। इन वृत्तों के केंद्र PQR और R हैं। इन केंद्रों को जोड़कर एक त्रिकोण बनाया गया है। तो त्रिकोण PQR का सही नाम इनमें से कौन सा है। ठीक है, तो PQR का सही हमको यहाँ पर नाम बताना है इनमें से। तो हमारा जो आंसर है वो आंसर हो जाएगा आपका, यानी कि ए ऑप्शन, यानी कि विषम भुज त्रिकोण, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट। नंबर 24 देखेंगे, 24 है आपका, लूसी के पास 50 बिस्किट है, इनमें से उसने 15 सरिता को और 10 सलीम को दे दिए। लूसी के पास पहले के बिस्कुट का कुल कितना प्रतिशत भाग बचा। ठीक है, यानी कि 100% जो उसका था वो कितना था, 50 बिस्किट्स थे। उसके बाद में उसमें से यानी कि 15 तो सरिता को दे दिया और 10 उसने सलीम को दे दिया। तो अब उसके पास में कितना बचा हुआ है, फिर परसेंट में हमको यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो उसके पास में कितना बचेगा, यहाँ पर जैसे हम इसे सॉल्व करके देखेंगे तो हमारा राइट आंसर निकल जाएगा यहाँ पर डी ऑप्शन, यानी कि 50% उसके पास में बचेगा। ठीक है, क्योंकि उसकी जो संख्या है टोटल 50 है और यह 100% है। ठीक है, 100%। अब जैसे ही उसने 15 + 10 यदि करेंगे हम, 15 + 10 यानी कि उसके 25 टोटल हो जाएंगे। 15 + 10 कर यदि करके देखेंगे तो जो बचा हुआ उसके पास 50 में से बच जाएगा, तो वो बच जाएगा आपका 50%। ठीक है, यानी कि डी ऑप्शन आपका करेक्ट बन जाएगा। इस आयत का परिमाप निकाले। ठीक है, जो आयत है इसका परिमाप को यहाँ पर निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप 25 का आंसर यदि जब हम देखेंगे तो आंसर बन जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि 36 सेंटीमीटर, 36 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट वन, यानी कि 26 से किसी संख्या के आधे को 16 से गुणा करने पर 136 गुणनफल मिलता है, वह संख्या इनमें से कौन सी है। ठीक है, तो आंसर बन रहा है यहाँ पर सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि 17। ठीक है, 17 आपका राइट हो जाएगा, 17। एक होटल के नीचे 3 कर्मचारियों टीना, रोमा और बीना ने ₹48 की बख्शीश आपस में बांट ली। टीना को रोम ने 3 गुना मिली और बीना को रोमा ने 4 गुना मिली। तो बीना को कितनी मिली, यहाँ आपने को सोल्व करके जब हम देखेंगे तो हमारा आंसर बन जाएगा बच्चों यहाँ पर, यानी कि डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, 24। ठीक है, ABCD एक वर्ग है, 4 वृत्तों PQR और S के केंद्र एक वर्ग के 4 कोने बनाते हैं। प्रत्येक वृत्त वर्ग को छू रहा है तो अन्य वृत्तों को छू रहा है, जैसा कि नीचे दिखाया गया है। तो यहाँ पर अपने को आंसर बन रहा है CD। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, यानी कि आपका जो राइट आंसर बन रहा है और राइट आंसर हो जाएगा आपका PQRS का क्षेत्रफल ABCD है, क्षेत्रफल 1/4। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, 28 का। अगला देखेंगे, अगला 29। इस चित्र में चिन्हित किए गए क्वेश्चन मार्क कोण का मान क्या होगा, यानी कि जो 30 डिग्री सेल्सियस और 40 डिग्री 80 डिग्री, तो अगला कोण का मान क्या होगा। ठीक है, यानी कि 29, तो उसका जो बनेगा वो बनेगा 110 डिग्री। ठीक है, यानी कि इन दोनों को यदि मिलाकर यदि देखेंगे तो अगला आंसर आ जाएगा हमारा 110 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट वन देखेंगे, नहीं कि एक कोण और उसका समपूरक कोण बिल्कुल समान है, उस कोण का माप क्या है। ठीक है, तो बिल्कुल समान है तो उसका माप यहाँ पर अपने को बताना है, यानी कि उसका माप हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 31 देखेंगे, उस वर्ग का परिमाप लिखिए जिसकी भुजा 5 सेंटीमीटर है, यानी कि उसकी भुजा 5 सेंटीमीटर है, उसका अपने को वर्ग का परिमाप बताना है। 31 देखेंगे बच्चों, यहाँ पर 31 का राइट आंसर निकल जाएगा, यानी कि 20 सेंटीमीटर। 32 देखेंगे, इस तालिका को देखें। ठीक है, इसमें 81 - 729 के मान को 3 के घात के रूप में व्यक्त करने के लिए तालिका का उपयोग करें। ठीक है, तो तालिका का उपयोग यदि हम करके देखेंगे तो हमारा यहाँ पर बच्चों 32 का बच्चों बन रहा है कि जो आंसर जो निकल कर आएगा वो निकल कर आएगा, यानी कि
ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है, नंबर 33 देखें, जिस अर्धवृत्त का व्यास 7 सेंटीमीटर है और उसका परिमाप क्या होगा। ठीक है, तो वो यहाँ पर भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, यानी कि आपका आंसर बन जाएगा यानी कि 3.5 पाई प्लस 7, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला जो क्वेश्चन देखेंगे यानी कि 34, बरखा ने एक बैंक में 1000 रुपये की राशि जमा की, उसे अर्धवार्षिक रूप में 8% का चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है, इनमें से कौन सी राशि उसे 2 साल बाद मिलेगी। ठीक है, 34, तो 34 का राइट आंसर बच्चों फटाफट नोट कर लीजिए, यानी कि बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट वन देखेंगे यानी कि 35, गंगू ने श्रीमती मेहता को 1/4 किलोग्राम की श्रीमती शर्मा को 2/5 किलोग्राम टमाटर बेचे, तो गंगू ने कुल कितने टमाटर बेचे। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो आंसर निकल कर आ रहा है वो आंसर निकल कर आ रहा है, यानी कि बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। बट माय डियर स्टूडेंट, आपको मैं कहना चाहूँगा कि इससे बाकी का जो 36 से लगाकर तो 70 तक के जो क्वेश्चंस हैं हम उसको नेक्स्ट पार्ट में प्रोवाइड करवाएंगे। और इससे पहले कि आपने यदि बाकी के जितने भी सारे संपूर्ण सब्जेक्ट का हल पूर्ण सॉल्यूशन हमने आपको चैनल पर प्रोवाइड करवाया है, लेकिन आप यदि उसके बावजूद भी यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ माय रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, ताकि हम आने वाले टाइमिंग में आपको जितने भी सारे टेस्ट के या मेन बोर्ड, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक, वार्षिक परीक्षा जितने भी सभी एग्ज़ाम के पेपर आपको प्रोवाइड करवाते जाएं। थैंक यू सो मच।